नमस्कार और गंगा एजुकेशन में आपका पुनः स्वागत है। इस प्लेटफॉर्म पर आपको विधि क्षेत्र से संबंधित महत्वपूर्ण विषयों पर व्याख्यान, विधि से जुड़े हुए प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी, महत्वपूर्ण कानूनी तथ्य तथा विधिक इतिहास से संबंधित सामग्री सरल और व्यवस्थित रूप में उपलब्ध होगी। आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 का लास्ट सेक्शन, दैट इज सेक्शन 170। नमस्कार। तो एक बहुत ही जरूरी सवाल, जब कोई बड़ा कानून बदलता है तो उन मामलों का क्या होता है जो पुराने कानून के तहत पहले से ही चल रहे हैं? किसी केस का भविष्य क्या होगा? आइए आज इसी कानूनी पहेली को सुलझाने वाली एक बहुत ही महत्वपूर्ण धारा को समझते हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 की धारा 170 पर। और हाँ, एक बात गांठ बांध लीजिए, अब ये इंडियन एविडेंस एक्ट नहीं है, ये है भारतीय साक्ष्य अधिनियम। सेक्शन नंबर में कोई गलती नहीं करनी है। ये सेक्शन आप समझिए, पुराने और नए कानून के बीच एक पुल जैसा है। जुडिशरी और एपीओ एग्जाम्स के लिए तो ये बहुत ही ज्यादा जरूरी है। चलिए इसे डिटेल में समझते हैं। सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर ये सेक्शन 70 है क्या। देखिए, इसका पहला काम तो ये है कि ये पुराने इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 को ऑफिशियली रिपील करता है, यानी खत्म करता है। पर इसका जो ज्यादा जरूरी काम है वो ये पक्का करना है कि जो केसेस पहले से चल रहे हैं उनमें कोई भी दिक्कत ना आए। तो फिर इसका कोर कॉन्सेप्ट क्या है? देखिए, सेक्शन 170 एक तरह से स्मूथ लीगल ट्रांजिशन की गारंटी देता है। ये सिस्टम में किसी भी तरह की गड़बड़ी या केओस को रोकता है और फेयरनेस को बनाए रखता है। आप इसे एक कानूनी सेफ्टी नेट की तरह सोच सकते हैं, जो ये पक्का करता है कि न्याय का पहिया बिना किसी रुकावट के चलता रहे। चलिए अब सीधे कानून की भाषा पर आते हैं। बेयर एक्ट का प्रोविजन समझना बहुत जरूरी है, खासकर एग्जाम्स के लिए। सेक्शन 170 का सबसेक्शन 1 बहुत ही सीधा और साफ है। ये कहता है, द इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 इज hereby रिपील्ड, मतलब 1872 वाला पुराना कानून अब खत्म। और अब आता है इसका सबसे जरूरी हिस्सा, सबसेक्शन 2। इसी को हम सेविंग क्लॉज कहते हैं। यही वो प्रोविजन है जो सारी कंफ्यूजन को खत्म करता है। ये कहता है कि अगर इस नए अधिनियम के लागू होने से ठीक पहले कोई भी ट्रायल, इंक्वायरी, अपील या कोई भी प्रोसीडिंग पेंडिंग थी, तो उस पर पुराना कानून, जी हाँ, पुराना इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 ही लागू होगा। आइए इस सेक्शन को और अच्छे से समझने के लिए इन 3 कीवर्ड्स को तोड़कर देखते हैं। पहला है रिपील, मतलब पुराने कानून को खत्म कर देना। दूसरा है सेविंग क्लॉज, जो जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, चल रहे मामलों को सेव करता है, यानी बचाता है। और तीसरा है लीगल फिक्शन। इसका मतलब है कि कानून ये मानकर चलता है कि पेंडिंग केसेस के लिए मानो नया कानून आया ही नहीं है, ताकि उन पर पुराने नियम ही लग सके। ठीक है, थियरी को समझ आ गई, पर असल में ये काम कैसे करता है? चलिए इसे एक बहुत ही सिंपल फ्लो चार्ट और एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल से समझते हैं। तो कोई भी कोर्ट ये कैसे तय करेगी कि कौन सा कानून लगाना है? बहुत आसान है। सबसे पहला सवाल, क्या केस पेंडिंग है? दूसरा सवाल, क्या ये नए अधिनियम के लागू होने से पहले पेंडिंग था? अगर दोनों का जवाब हाँ है, तो नतीजा बिल्कुल साफ है, पुराना इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 ही लगेगा। और अगर केस नया है, तो जाहिर सी बात है, नया भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 लागू होगा। चलिए एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल देखते हैं जो एग्जाम में आ सकता है। मान लीजिए एक क्रिमिनल ट्रायल 2022 में शुरू हुआ। अब चाहे ये केस 2026 तक क्यों ना खिंच जाए, इस पर 187 वाला इंडियन एविडेंस एक्ट ही लागू होगा, 2023 का नया अधिनियम नहीं। बस यही है इस सेक्शन का सीधा साधा मतलब। अब बात करते हैं उन लीगल प्रिंसिपल्स और लैंडमार्क जजमेंट्स की जो सेक्शन 170 के पीछे की सोच को सपोर्ट करते हैं। ये पॉइंट्स आपके मेंस के आंसर को बहुत स्ट्रांग बना देंगे। यहाँ 2 केस बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला, गरिकापति वीरैया वी एन सुब्बैया चौधरी। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा कि अपील का अधिकार एक वेस्टेड राइट है और इस पर वही कानून लागू होगा जो केस शुरू होते समय मौजूद था। दूसरा केस है हितेंद्र विष्णु ठाकुर वी स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। इस केस ने ये प्रिंसिपल एस्टैब्लिश किया कि कानून आमतौर पर प्रोस्पेक्टिव होते हैं, रेट्रोस्पेक्टिव नहीं। मतलब वो आगे की तारीख से लागू होते हैं, पिछले तारीख से नहीं। इन दोनों केस लॉ का जो निचोड़ है वो इस एक लीगल मैक्सिम में है, लेक्स प्रोस्पेक्ट नॉन रेस्पेक्ट। इसका मतलब है कानून आगे देखता है,
पीछे नहीं। मतलब साफ है, नए कानून भविष्य के लिए होते हैं। पुराने चल रहे मामलों पर उन्हें लागू करके किसी के साथ नाइंसाफी नहीं की जा सकती। चलिए अब एक बार फिर से पुराने और नए कानून के इस बदलाव को क्लियर कर लेते हैं और एक कॉमन कन्फ्यूजन को भी दूर करते हैं। तो दिमाग में ये बात बिल्कुल बैठा लीजिए, जो कानून रिपील हुआ है यानी खत्म हुआ है वो है इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 और जो नया कानून अब लागू है वो है भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023। एग्जाम में नाम और साल में जरा भी गलती नहीं होनी चाहिए। एक और बहुत जरूरी बात याद रखिए, सेक्शन 170 एक प्रोसीजरल प्रोविजन है। मतलब ये सिर्फ प्रक्रिया बताता है, ये किसी जुर्म या सजा के बारे में कुछ नहीं कहता। इसका काम सिर्फ एक है, लीगल प्रोसेस को स्मूथली ट्रांजिशन कराना। चलिए अब आते हैं सबसे जरूरी हिस्से पर, एग्जाम क्विक रिवीजन। जुडिशरी और एपीओ एग्जाम्स के लिहाज से क्या क्या याद रखना है वो सब यहाँ कवर करेंगे। अब कुछ एग्जाम स्पेसिफिक टिप्स। प्रीलिम्स में आपसे सीधा सीधा सेक्शन नंबर और उसका पर्पस पूछा जा सकता है। मेंस में इस बात की बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है कि एक पेंडिंग केस पर प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन आ जाए, और इसका जो कोर प्रिंसिपल है नॉन रेट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन, उसे तो हमेशा याद रखना है। तो क्विक रिवीजन के लिए बस ये 3 चीजें याद रखिए। पहला, सेक्शन 170 भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023। दूसरा, इसका कोर कॉन्सेप्ट पुराने एक्ट को रिपील करना पर पेंडिंग प्रोसीडिंग्स को सेव करना। और तीसरा, गाइडिंग मैक्सिम लेक्स प्रोस्पिटेट नॉन रेस्पिटेट। ये नए क्रिमिनल लॉज की बुनियाद को समझने के लिए एक बेहद जरूरी सेक्शन है। जुडिशरी, एपीओ और कानून से जुड़ी दूसरी परीक्षाओं पर ऐसी ही और जानकारी के लिए गंगा एजुकेशन के साथ जुड़े रहिए। इस सत्र को देखने के लिए धन्यवाद। यदि यह व्याख्यान आपको उपयोगी लगा है तो कृपया लाइक, शेयर और गंगा एजुकेशन को सब्सक्राइब करें और आगे भी ऐसे महत्वपूर्ण विधि व्याख्यानों के लिए जुड़े रहें।